हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए आंटी जी ने दूध को रख दिया था यहाँ पे। फिर मैंने दूध यहाँ से उठा लिया था और रसोई में आ गई थी। रसोई में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और कल रात जो मैंने जमे बनाए थे इसमें थोड़ा से और दूध डाल के मैंने इसे भी गर्म कर लिया था। और फिर मैंने अपनी थायराइड की गोली ली और थायराइड गोली लेने के बाद फिर मैं अपने के लिए सब्ज़ी काटने के लिए ले आई थी बाहर धूप में। और मैंने बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। उसको भी मैंने अच्छी तरह से काट कूट के धो धा लिया था। यहाँ पर मैंने बंद गोभी को भी धो लिया था और ये मटर को भी धो लिया था और आलूओं को भी धो लिया था। तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल लिया था। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला, अजवाइन डाली, थोड़ी सी मेथी डाली। अगर इन दिनों थोड़ा सा सब्ज़ी छौंकने के वक्त मेथी और अजवाइन डालो तो अच्छा रहता है। जाड़ों के दिनों में इनका छौंक लगाना अच्छा होता है। और फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी और जो हरी मिर्ची अच्छी तरह से चटक गई थी तो उसके बाद मैंने जो आलू काट के रखे थे सारे आलूओं को डाल दिया था। मैंने जितने भी आलू थे सबको अच्छी तरह से मैंने डालने के बाद अच्छी तरह से इनको भी 2-4 बार भून लिया था। 2-4 मिनट मतलब इनको अच्छी तरह से चला लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें मटर डाल दी थी। मटर भी मैंने सारी डाल दी थी। मटर डालने के बाद इनको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। आलू मटर को इनको भी 4-5 मिनट कम से कम मैंने भूना था दोनों चीज़ों के। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद भी मैंने इनको चलाया था अच्छी तरह से। जब हल्दी सब में मिक्स हो गई थी तो इसके बाद मैंने जो सब्ज़ी काट के रखी हुई थी अपनी बंद गोभी की उसको भी मैंने धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दिया था। और मेरी बंद गोभी से सारी कढ़ाई ऊपर तक भर गई थी। थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर ये थोड़ा कम हो गई थी तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से चला दिया था। और जब इसको चलाने के बाद इसमें मैंने मसाले डाले। सबसे पहले मैंने पिसी हुई मिर्ची डाली। फिर मैंने इसमें धनिया डाला पिसा हुआ, कम से कम 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था। हल्दी तो मैंने पहले ही डाल ली थी, इस वजह से मैंने हल्दी नहीं डाली थी। और अभी मैंने नमक भी नहीं डाला था। फिर इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। फिर टमाटर मैंने 2 डाले। जब थोड़े से आलू गल गए तो उसके बाद मैंने टमाटर डाले थे, 2 टमाटर डाल दिए थे। जब टमाटर को भी मैंने सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मेरी आधी सब्ज़ी पक गई थी, थोड़ा सा पानी छोड़ दी थी। तो मैंने फिर इसमें सब्ज़ी मसाला डाल दिया था। कम से कम 1.5 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ी मसाला डाला था। फिर उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। सब्ज़ी तो लगभग मेरी बन ही गई है। और सब्ज़ी जब मेरी पूरी तरह से बन गई थी, आलू को मैंने चेक करा तो आलू भी गल गए थे। तो साथ साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए थे कुकर में। जब चावल में 1 सीटी आ गई तो मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे चावल सब्ज़ी दोनों बन के तैयार हो गए हैं। और जो मैंने नींबू का अचार बनाया था वो भी मेरा लगभग बन गया है। बस 2-4 दिन की धूप और इसमें लगानी रह गई है, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जैक्सन को देखिए बैठा हुआ था पलंग में इसका, जबकि मैंने बिस्तर अलग लगाया हुआ था, फिर भी ये हमारे पास ही आके बैठ रहा था बार बार। और यहाँ पे देखिए मैंने अलमारी को कितनी बार साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से कपड़े लगाती हूँ तरीके से, सबके अलग अलग लगाती हूँ। फिर भी बच्चे बिगाड़ देते हैं रोज़ के रोज़। अभी छोटे हैं तो ये कर देते हैं, रोज़ का काम हो गया है अब तो इनका ये। और यहाँ पे हमारे यहाँ रिलेटिव में कोई शादी थी तो उनके यहाँ सगाई थी तो उन्होंने हमें एक भाजी का डब्बा दिया था। अब तो ये लड्डू चलने लगे, पहले तो कुछ और लड्डू चलते थे, अब तो ये लड्डू चलने लगे। बर्थडे प्लानिंग, तो मैं अपनी 2 फ्रेंडों को बुला रही हूँ और रात को केक काटेंगे 12 बजे और एक सुबह काटेंगे शाम को मतलब। और पापा मेरे लिए एक पटियाला सूट लेके आ रहे हैं, कहाँ से? पंजाब से। एंड बुआ मुझे एक ड्रेस दिलवा रही है, मम्मी मुझे 500 रुपये दे रही है और बुआ भी मुझे 500 दे रही है। सो मेरी बर्थडे तो प्लानिंग फिक्स्ड है। एंड फिर मेरी फ्रेंड्स आएंगी, हम मोमोज़ खाने जाएंगे। एंड मम्मी घर पे क्या कहते हैं छोले भटूरे भी बना रही हैं, तो प्लानिंग। तो गाइज दिस इज़ माई बर्थडे प्लानिंग। एंड तो मेरी बर्थडे प्लानिंग है कि मम्मी मेरे लिए केक वगैरह ला रही हैं। एक रात को केक कट करेंगे, एक सुबह कट करेंगे, मतलब शाम को कट करेंगे। मेरी 2 फ्रेंड्स आ रही हैं, पीहू एंड क्रिस्टी। मेरी क्रिस्टी बेस्ट फ्रेंड है एंड पीहू मेरी क्लोज फ्रेंड है। एंड हम रात को केक कट कर लेंगे। मेरे पापा मेरे लिए एक ड्रेस लाने के लिए कह रहे हैं और एक बुआ मेरे को ड्रेस दिलवा रही हैं और मेरी मम्मी मेरा के बर्थडे बनवा रही है। एंड मेरी फ्रेंड्स आएंगी, हम जाएंगे मोमोज़ खाने कैफ़े में। एंड फिर घर आके छोले भटूरे मम्मी बनवा रही हैं वो खाएंगे। एंड फुल प्लानिंग है मेरी। तो जैक्सन भी हमारे साथ यहाँ पे धूप में आके बैठ गया, वो भी हमारे साथ धूप सेक रहा है, उसे बहुत शौक है धूप सेकने का। सो
जहाँ पे हम पहले कपड़े सुखाते थे ना, वहाँ की हमारी रस्सी मतलब टूट गई है। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे ऐसे कपड़े डाल रखे हैं, ये सब कपड़े ऐसे डाल रखे हैं सूखने के लिए, बिकॉज हमारी रस्सी टूट गई है। अभी वो आज वो आएंगे चाचा, तो वो ठीक कर देंगे, तब हम फिर उधर नहीं डालेंगे, ठीक है। और बस अपने ठंडों के कपड़े तो निकाल लिए थे, मैंने भी अपने भी निकाल लिए थे, बच्चों के भी निकाल लिए थे, लेकिन दिन में गर्मी रहती है, नॉर्मल रहता है, तो गर्मी के कपड़े ही पहने जाते हैं। और मैंने मोटे कपड़े भी निकाल लिए थे, उनको भी अच्छी तरह से मैंने धूप लगा दी है। अब मोटे कपड़े भी निकल गए हैं, मतलब जाड़ों के कपड़े भी निकल गए हैं और गर्मी के कपड़े भी अभी रखे नहीं गए हैं। और अलमारी में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतने सारे कपड़े लगाऊँ। और कुछ दिनों से तो देखिए फ्रेंड, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। कल से तो मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है। जब थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहती है तो मैं अपने पे ध्यान तो नहीं देती हूँ, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, जब थोड़ा सा बहुत ध्यान देती हूँ, घर का काम थोड़ा सा करना बंद कर देती हूँ। लेकिन जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो करती हूँ, जैसे खाना बनाना हो जाता है, कपड़े धोना हो जाता है, क्योंकि बच्चे अभी मेरे दोनों छोटे हैं, तो ये दोनों काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ता है।